बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 18 सितंबर साल 2020 और दिन है आज जुम्मतुल मुबारक का। आज हम जनाब आपसे कुछ अहम ख़बरें शेयर करते हैं और वो ख़बरें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और कल मैंने आपसे कहा था कि चाइना और इंडिया के बारे में कुछ व्यूअर्स का ख्याल था कि जनाब ये आपने क्या मौजू पकड़ लिया। तो कल हमने इस पर वीडियो नहीं की थी और इन्फॉर्मेशंस थी और डेवलपमेंट्स भी थी हम, लेकिन नहीं की। और जिसका फिर आज जो हमें फ़ीडबैक आया उसमें यह है कि जनाब नहीं, ये हरगिज़ ये काम नहीं छोड़ना। और दुनिया भर से माशाल्लाह से फ़ीडबैक आया और उन्होंने कहा कि हमें अपडेट्स मिलती हैं और सारे 24 घंटे का जो एक ब्रीफ नोट है वो मिल जाता है कि चाइना और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त क्या चल रहा है और ये सिलसिला नहीं छोड़ना। तो जनाब मैं हाज़िर हूँ। और इसलिए कि एक और बात भी कि ये ज़रूरी भी बहुत है। मैंने आपको बार बार कहा है कि ये चाइना और इंडिया का झगड़ा नहीं है, ये पाकिस्तान है। असल जो निशाना है वो पाकिस्तान है। और चाइना इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, चाइना जो है वो दरमियान में खड़ा हो गया पाकिस्तान के दिफा के लिए। और एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करता हूँ, ये जो पाकिस्तान ने ऑफिशियल पॉलिटिकल मैप जारी किया है, ये भी जहन में रखिए कि ये ऑफिशियल पॉलिटिकल मैप पाकिस्तान ने चाइना की मदद, चाइना की मुशावरत और चाइना की मर्ज़ी से ये जारी किया है। और इसमें जो मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा करार दिया गया है और गिलगित बल्तिस्तान तो हैं ही हैं, लद्दाख को भी पाकिस्तान का हिस्सा करार दिया गया है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि लद्दाख को पाकिस्तान का हिस्सा क्यों करार दिया गया है। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया जो है वो अफ़गानिस्तान में अपना क्लेम इस सेंस में कि जी अफ़गानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, अफ़गानिस्तान के साथ कोई बाउंड्री नहीं मिलती, कश्मीर दरमियान में से निकल जाए, लद्दाख दरमियान में से निकल जाए। और इसलिए पाकिस्तान ने उस ऑफिशियल पॉलिटिकल मैप में लद्दाख को भी किया, जूनागढ़ को भी किया। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान ने ये जो नया नक्शा जारी किया है और उसको आलमी फ़ोरम पे पजीराई भी मिल गई है, ये मामूली इक़दाम नहीं था। एक चीज़ दूसरी बात यह है कि चाइना यहाँ पे, कोई कहते हैं कि जी हज़ारों साल पहले तक से यहाँ पे है। और आपको मालूम है कि चाइना की अगर हिस्ट्री देखनी हो तो एक हदीस भी है इस तरह की कि इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। हदीस है या एक क्या कह लें उस वक्त के उस ज़माने का एक, तो ये चीज़ तो चाइना के पास एक तारीख़ भी है, चाइना के पास इस एरिया की एक हिस्ट्री, जोग्राफ़िकली भी उसके पास ज़्यादा मुस्तनद इत्तलात हैं कि कौन सा इलाका कहाँ पे था। इसलिए उसने अरुणाचल प्रदेश को, अब उस पर क्लेम है उसका कि ये जनूबी तिब्बत का, तारीख़ एतबार से ये जनूबी तिब्बत का हिस्सा है। तो इसलिए ये जो कुछ हो रहा है, मैं बार बार जो कह रहा हूँ, क्योंकि ख़बरें जो हैं उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस वक्त ये है जनाब के मॉस्को मुआहिदा जो है हुआ और अब उससे राह फ़रार इख्तियार कर गया इंडिया। उसकी बैकग्राउंड में बता देता हूँ, फिर जो ताज़ा मार पड़ी है इंडिया को चाइना के हाथों वो भी बताता हूँ। और मामलात मज़ीद गंभीर होते जा रहे हैं। वो जनाब एक इतला ये थी कि ब्लफ़ करते हैं, ये ब्लफ़ करने नहीं आए थे, ये इनका ख्याल था कि रूस जो है वो अपना वज़न इंडिया के पलड़े में डालेगा और चाइना के पलड़े में नहीं डालेगा। लेकिन वहाँ पे इन्होंने रूस को भी एनॉय किया इंडियंस ने, और वो उस मौके पे किया जब इन्होंने हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं डॉक्टर मोईद यूसुफ़, जब वो स्पीच कर रहे थे तो उनके पीछे झंडा था, झंडा कह रहा हूँ, पाकिस्तान का नया नक्शा था, ऑफिशियल पॉलिटिकल मैप था। शंघाई ताउन तंजीम में जब उन्होंने गुफ्तगू की तो उनके मद्दे मुकाबिल कौन था? अजीत डोवल, इंडियन नेशनल एडवाइज़र जो हैं, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल थे। तो मैं वैसे उनको डेविल कहता हूँ।
तो वो थे और उन्होंने एतराज़ भी किया और रूस और पाकिस्तान की तकरीरों के दरमियान बाइकआउट भी किया, लेकिन उनके बाइकआउट को भी और उनके एतराज़ात को मुस्तरद किया गया था, मैं आपको बता चुका हूँ, और पाकिस्तान के पॉलिटिकल ऑफिशियल मैप को रिकग्नाइज़ किया गया। तो ये चीज़ हुई। उसके बाद ज़ाहिर है इस वक्त इस खित्ते में अगर कोई तन्हा है तो वो इस वक्त इंडिया है, और इंडिया को बहुत मार पड़नी है। ये मैं इंडियन आवाम को नहीं बता रहे, ये इंडियन आर्मी और राजनाथ सिंह ने फिर एक झूठ बोला है कौमी असम्बली यानी कि अपने लोकसभा में, और उन्होंने ये झूठ बोला कि जनाब 15 जून को जो लड़ाई हुई थी उसमें चीन के भी फौजी मारे गए थे, बहुत ज़्यादा मारे गए थे। तो उसका जवाब चाइना ने दे दिया है और उन्होंने कहा है कि राजनाथ सिंह सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं और ऐसा झूठ बोल रहे हैं कि तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा कि अभी तो एक्चुअल कैजुअलिटीज़ जो खुद नहीं बता रहे, ये तो सिर्फ वो बता रहे हैं जो लाशें उठाई हैं इन्होंने, जबकि एक्चुअल जो दरिया में कूद गए और जो ज़ख्मी होकर दरिया में गिरे उनकी डेड बॉडीज़ ही पता नहीं इनको मिली या नहीं मिली, तो उनका तो ये बता ही नहीं रहे। एक चीज़ उन्होंने कहा है कि जनाब ये झूठ, राजनाथ सिंह मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, मास्को में ये आए थे जी अमेरिका के कहने पे, और उन्होंने कहा था शायद छूट मिल जाए, कोई रियायतें मिल जाएं, तो वहाँ पे ये आए थे चेक करने के लिए, पल्स चेक करने के लिए, लेकिन टेबल पे वो जंग हार के चले गए थे। लद्दाख हार के चले गए, पेंगोंग टिसू हार के चले गए, और 1000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका हार के चले गए। और राजनाथ सिंह ने फिर एक बार ये कहा है कि चाइना हमारे 38,000 मुरब्बा किलोमीटर पर आज से पहले, इससे पहले 38,000 मुरब्बा किलोमीटर पे कब्ज़ा कर चुका है, जबकि चाइना का क्लेम है 90,000 मुरब्बा किलोमीटर का, और चाइना उस तरफ जा रहा है। तो अब ये जब वापस आए दिल्ली, मैंने आपको कहा भी था कि दिल्ली में वापस आएंगे तो इनको मार पड़ेगी। अमेरिकी सफारत खाने में इनकी मुलाकातें हुई, अमेरिकन एम्बेसडर जो कि दिल्ली में, उनसे मुलाकातें हुई, इन्होंने सारी चीज़ें उनको बताईं और जो कुछ मुआहदा करके आए थे वो बताया। उसके नतीजे में जो वहाँ से इत्तलात मौसूल हुई हैं कि इनको शटअप कॉल दी गई है इंडिया की तरफ, अमेरिका की तरफ से, कि ये नहीं हो सकता, अब आपने ये जो हम कह रहे हैं वो करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि ये काफ़ी उनके हाथों घिरे हुए हैं, और नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनकी आपको पता है कि हेलो हाई भी अच्छी है, और जब तक ये अमेरिकन इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक ये सिचुएशन इसी तरह रहेगी। तो अमेरिका की तरफ से इनको पुश किया गया कि जनाब अब जो हमारे साथ आप चल चुके हैं तो फिर हमारे साथ ही चलिए। उनकी तरफ से भी प्रेशर है, जिसकी वजह से अभी भी ये कभी इधर हो जाते हैं कभी उधर हो जाते हैं। तो राजनाथ सिंह ने एक बात की है, उन्होंने कहा कि जनाब ये मैं बता दूं कि एक बार फिर चाइना और इंडिया के दरमियान फायरिंग का तबादला हो चुका है, और ये तीसरी फायरिंग का तबादला है, वाक़या है फायरिंग का, और इसमें भी हमारी जो इत्तलात हैं उसमें भी इंडियन ज़ख्मी हुए हैं, मरे हैं या नहीं मरे ये नहीं पता, लेकिन ज़ख्मी हुए हैं, और ये फायरिंग हुई है। और उसकी रीज़न ये है कि चाइना जो है ब्लैक टॉप पे कंस्ट्रक्शन कर रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था इस एरिया के बारे में, ब्लैक टॉप उसको कहते हैं जनाब। वहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक चोटियाँ हैं, वहाँ पे जाके, और वो फाइबर ऑप्टिकल केबल जो हैं वो पहले ही बिछा चुका है। तो वहाँ पे इनकी हुई है मुठभेड़, और वहाँ पे फायरिंग का वाक़या हुआ है, और ये तीसरा वाक़या हो चुका है। तो फायरिंग का मतलब है कि लड़ाई का ऐलान, और ये लड़ाई किसी वक्त भी शुरू हो सकती है, इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। राजनाथ सिंह ने जी असम्बली में, लोकसभा में ये तस्लीम कर लिया कि तस्लीम कर लिया कि 1000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका इस वक्त
ताज़ा झड़प में चाइना ने कब्ज़े में लिया है। और दूसरा उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि 38,000 मुरबा किलोमीटर इससे पहले है। अब उनसे क्या कहा जा रहा है, क्योंकि जो अपोजिशन है और जो बिपिन रावत हैं वो ये कहते हैं कि चाइना से अगर एग्रीमेंट करना है और कोई सुलह सफाई करनी है तो फिर अप्रैल से पहले का जो स्टेटस को है वो रेस्टोर करवाएं, यानी जो इलाका चाइना कब्ज़ा कर चुका है उससे दस्तबरदार हो चाइना। तो ये चाइना दस्तबरदार क्या होना है, चाइना तो आगे पेशकदमी कर रहा है। तो इसलिए उसकी जब प्रेशर आया वापस तो उस माहदे से भी अब ये भाग रहे हैं। एक अमेरिका का प्रेशर, एक इंटरनल इनका प्रेशर। तो राजनाथ सिंह ने जनाब सारी डिटेल्स बताई, 1993 और 96 के माहदों का भी जिक्र किया, 1967 में जो मार पड़ी उसका भी जिक्र किया, और एक झूठ अलबत्ता उन्होंने बोला है, और वो बोला है कि जनाब हम हर सूरत में अपने चप्पे चप्पे का दिफा करेंगे, जिसके जवाब में वहाँ पे हुटिंग हुई है इन पे। और उन्होंने पूछा कि जनाब अगर दिफा करना है तो फिर 1,000 मुरबा किलोमीटर क्या आपने वापस ले लिया? तो उसका इलाज, उसका इन इल्ज़ामात का कोई जवाब नहीं था। अब राजनाथ सिंह ने एक और भी बात की है, और वो ये की है जनाब कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं और अब इंडिया जो है वो बड़े सख्त इक़दाम उठाएगा। लेकिन दूसरी जानिब अगले ही लम्हे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जी हम अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ जंग नहीं चाहते, हम अपने पड़ोसियों के साथ अमन और एहतराम के साथ रहना चाहते हैं। साथ ये भी कह दिया और साथ ये भी कहा कि जनाब बातचीत के ज़रिए हम बात को हल करना चाहते हैं, बात मुआहदे को। लेकिन एक्चुअल सूरत हाल ये है जनाब कि चाइना ने, अब इन्होंने भी, मैं एक बात बता दूं कि ब्लैक टॉप जो है इलाका, चोटी का नाम है ब्लैक टॉप फ्लैश पॉइंट, जो नया फ्लैश पॉइंट है उसकी बात कर रहा हूँ। वहाँ पे इन्होंने T-90 जो टैंक्स हैं वो वहाँ पे भेजे हैं जनाब इंडिया ने, T-90 टैंक्स। लेकिन दूसरी जानिब चाइना जो है वो उससे कहीं जदीद तरीन अपने हथियार, अपना कम्युनिकेशन सिस्टम नस्ब कर चुका है। और राजनाथ सिंह ने जो ये बात की है कि जनाब हम तैयार हैं और इंडिया बहुत सख्त वार करेगा, उसके जवाब में चाइना मैदान में उतरा है जी। और चाइना ने वाज़ेह तौर पे ये कहा है और मुकामी सतह पे कमांडर्स को भी कहा है कि लद्दाख से निकल जाएं, वरना फिर उन्होंने कहा है कि जो सर्दी है सिर्फ वही आपको मारने के लिए काफ़ी होगी। फिर एक और मज़े की बात की है उन्होंने वहाँ पे, और वो ये किया है कि वहाँ पे जो चीनी फ़ौज है वो इंडियन आर्मी को, जो कि ये भी मैं आपको बता दूँगा, इंडियन आर्मी जो कि पंजाबी, मोस्टली पंजाबी स्पीकिंग है, यानी कि पंजाब रेजिमेंट से ज़्यादा हो सकता है या उनमें से सिख हो सकते हैं, वहाँ पे पंजाबी म्यूज़िक, पंजाबी गाने लगाए हुए हैं। और उससे अब ये बड़ा एक क्या कहना चाहिए, सॉफ्ट टारगेट और इंतहाई पोलाइट सा हमला चाइना की तरफ से किया गया, और उनको सुनाए जा रहे हैं पंजाबी गाने, पंजाबी म्यूज़िक, और जिससे और बड़े लाउड स्पीकर पे, जिससे ये वो कहते हैं कि जनाब हमारा ध्यान बट रहा है, इंडियन आर्मी कहती है, और हमें डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो सूरत हाल ये है कि ये बज़ाहिर तो ऐसे लगता है, लेकिन इंडिया के रिटायर्ड एक फ़ौजी हैं, भारतीय आर्मी चीफ़ बल्कि, और उन्होंने, साबिक भारतीय आर्मी चीफ़ जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये 1962 में भी जब लड़ाई हुई थी चाइना और इंडिया की, उस वक्त भी चाइना ने यही काम किया था, और 1967 में भी यही काम किया था, और ये गाने लगाए थे। और ये बता दूं कि दोनों 62 में भी और 67 में भी इंडिया को चाइना के हाथों काफ़ी रुस्वा होना पड़ा था, काफ़ी मार खाई थी, और बहुत बड़ा जानी और माली और इलाकाई नुकसान हुआ था, इलाका भी गंवा बैठे थे। अब अगली बात मैं आपको बता दूं कि लद्दाख का जो दर्जा हरारत है वो हो जाएगा अगले महीने से गिरना शुरू हो जाएगा, और नवंबर में ये चला जाएगा
-30 से 40 डिग्री तक ये गिर जाएगा। और जब ये गिर जाएगा तो उसमें चाइनीज़ आर्मी के पास तो ये सलाहियत मौजूद है, लेकिन इंडिया के पास अभी तक ऐसी कोई सलाहियत नहीं है। अब गैर मुल्की ज़राए अबलाग भी बता चुके हैं कि जनाब 3 दफ़ा फायरिंग का वाक़या हो चुका है, और खुशकिस्मती अभी तक ये है कि बराह रास्त गोली नहीं चल रही, और जिस दिन बराह रास्त गोली चल जाएगी उसके बाद फिर कोई बचने का चांस नहीं होगा इस लड़ाई से। अब जनाब उसके बाद अब आ जाएँ, आप कह रहे हैं कि चाइना को इग्नोर नहीं करना चाहिए, मैं भी यही कह रहा हूँ। हम एक तरफ से जी चाइना, दूसरी जानिब ये अब ज़हन में रखें कि ये लड़ाई इंडिया ने छेड़नी ही छेड़नी है, क्योंकि उसके अलावा वरना मोदी सरकार जो है वो इंडिया में गिर जाएगी और अपोजिशन उसको खा जाएगी। उसने कोई ना कोई शरारत ज़रूर करनी है, जिसके जवाब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जनाब गुजरांवाला कोर का दौरा किया और वहाँ पे जंगी तैयारियों पर ब्रीफिंग ली, जंगी तैयारियों का जायज़ा लिया। और इस सिलसिले में ये मैं बता दूं कि पिछले दिनों भी जो कोर कमांडर्स का इजलास हुआ था लास्ट, उसमें जो एक बात ख़ास तौर पे कही गई थी कि कोर कमांडर्स के इजलास में भी जंगी तैयारियों का जायज़ा लिया गया था कि हम रिस्पॉन्स कितनी जल्दी से जल्दी कर सकते हैं और हम जंग के लिए कितनी जल्दी तैयार हो सकते हैं, और उसका भी। और फिर कुछ अर्सा पहले एक और कोर का भी दौरा किया था, और वो दौरा था हमला करने वाली कोर का, क्योंकि एक होती है अटैकिंग फ़ोर्स, एक होती है डिफेंसिव फ़ोर्स होती है। तो अटैकिंग फ़ोर्स का भी दौरा किया था, जिसने सिर्फ अटैक करना होता है। तो ये चीज़ें चल रही हैं जनाब। ये जब भी लड़ाई होगी इंडिया और चाइना के दरमियान, वो इंडिया और चाइना के दरमियान नहीं होगी, बल्कि वो पाकिस्तान उसका लाजमी हिस्सा होगा, लाजमी फ़रीक होगा। क्योंकि इस वक्त चाइना और पाकिस्तान दो मुल्क तो ज़रूर हैं जोग्राफ़ियाई एतबार से, लेकिन मफादात के एतबार से स्ट्रेटजिकली ये एक मुल्क है इस वक्त। और ये मैं आपको बता दूं बड़े वसूख से कि किसी एक मुल्क पे हमला, दोनों मुल्क पे हमला तस्वुर किया जाएगा और दोनों मिलकर इसका मुकाबला करेंगे।